एक 1.5 साल का बेटा ड्राइंग रूम में अपने पापा के साथ खेल रहा था। उसकी मम्मी किचन में रसोई बना रही थी। वो बेटा सोफे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसका कद छोटा था, इसलिए चढ़ नहीं पा रहा था। वो जैसे चढ़ने की कोशिश करता, फिसल कर नीचे गिर आता और उसमें एक बार चढ़ने की कोशिश में वो मुंह के बल गिरा। बहुत ज्यादा लगी थी तो रोने लगा। मम्मी दौड़ के किचन से बाहर आई और जैसे उसे सीने से लगाने जाती है, वहां दादाजी की एंट्री होती है। दादाजी अपने बेडरूम से बाहर आते हैं। उन्होंने समझ लिया कि क्या हुआ होगा। बेटा प्रयास कर रहा होगा। पापा यानी उस दादाजी का बेटा, वो उसे इंस्पायर करते थे कि यस बेटा, कम ऑन, यू कैन डू इट। और उसमें वो बार बार फिसला होगा और मुंह के बल गिर गया होगा। दादाजी ने इस दृश्य को देखकर और उसकी मॉडर्न मम्मी की चिंता को देखकर बाजी अपने हाथ में ले ली और बहुत ही एक प्यारा कोट बोल दिया कि सफलता मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। और इतना कोट बोलकर उस छोटे से बेटे के सिर पर हाथ रखा और दादा ने उसको इंस्पायर किया कि बेटा कम ऑन, तू कर सकता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, तू सोफे पर जो चढ़ने का प्रयास कर रहा था वो वापस कर। और बेटा और 2-3 बार फिसला, पर अंत में वो सोफे पर चढ़ गया। उसके मुंह पर एक जीत की मुस्कान थी कि देखा, मैंने कितना बड़ा पराक्रम कर दिया। और उस वक्त मौका देखकर दादाजी ने चौका लगाया। उसके बेटे और बहू को दादाजी ने बहुत ही प्यारी बात बताई कि बेटा, हमेशा एक बात ध्यान में रखना, इसे कभी भी कोशिश करते हुए रोकना मत। एक जिराफ जब उसका बेबी बॉर्न होता है तो जिराफ माता, मदर जिराफ जो होती है, वो कुछ ही घंटों में उस बेबी को एक जोर से लात मारती है। वो ताजा जन्मा हुआ बेबी जिराफ वो समझ नहीं पाता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ लगी, यानी उसके दिलो दिमाग पर एक चेतना सी छा गई और एक डर, खौफ सा छा गया। और जैसे ही वो बेबी जिराफ इस दर्द को संभालता और दूसरी एक और भी जोर से लात, मदर जिराफ अपने ही कलेजे के टुकड़े बेबी जिराफ को मार देती है। अभी बेबी जिराफ को हुआ कि यार, अगर मैंने अपने आप को संभाला नहीं तो ये लात पे लात आती रहेगी और मुझे ये दर्द सहना पड़ेगा। और तब जाकर उसे पता चला और खुद को संभाल कर खड़े होने की कोशिश की। वो गिर गया और अभी सोचता, तब तक तीसरी और भी मजबूत लात उस बेबी जिराफ को मदर जिराफ मार देती है। अभी तो उसके दिलो दिमाग की बत्तियां जलने लगी कि बेटा, तुझे अभी खड़ा होना ही होगा और यहाँ से रफू चक्कर होना होगा, यानी भागना होगा, वरना ऐसे ही लात तुझे खानी पड़ेगी। और बेबी जिराफ और ताकत लगाकर अपने दिमाग को एक मैसेज देता है कि नहीं बेटा, यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज तुझे यही लातें खानी पड़ेगी। बेबी जिराफ खड़ा होता है और दौड़ने की कोशिश करता है और भी आगे जाता है, गिर जाता है। वापिस अभी मैसेज मिला है कि लात नहीं खानी है, वापिस खड़ा होता है और दौड़ने लगता है। और जैसे ही वो दौड़ने लगता है, मदर जिराफ उसके पास जाती है, उसे हग करती है, उसे किस करती है और बहुत ही प्यार से नहला देती है। दादाजी ने जैसे ये बात की, बहुत ही गौर से मम्मी पापा यानी उसके बेटे और बहू सुन रहे हैं। दादाजी ने कहा कि बेटा, तुझे पता है कि मदर जिराफ अपने ही
कलेजे के टुकड़े ऐसे बेबी जिराफ को क्यों मारती है? क्योंकि जिराफ का जो बॉडी है, शरीर है, उसका जो मांस है, वो शेर को बहुत पसंद आता है। और अगर ये मदर जिराफ बेबी जिराफ को चलना और दौड़ना ना सिखाएं तो कहीं ना कहीं शेर उस बेबी जिराफ का शिकार कर लेगा। और मदर जिराफ ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अपने बेबी को शेर के मुंह में जाना पड़े, इसीलिए वो बड़ा दुख सहना ना पड़े, इसलिए अभी छोटा दुख खुद अपने बेबी को देती है। यानी वो सिखाना चाहती है कि बेटा तुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, और इसलिए मदर जिराफ ये दर्द अपनी खुद की संतान को देती है। तो बेटा आप भी मेरे पोते को यानी अपने बेटे को ज्यादा लाड मत करना, उसको गिरने देना। वो जितनी बार गिरेगा कुछ ना कुछ सीखेगा, खुद को संभालना सीखेगा। क्योंकि आज मैं उसके साथ हूँ, आप दोनों उसके साथ हो, पर कल वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, इस समाज में, सोसाइटी में जाएगा, तो बार बार वो गिरेगा, वो दिमाग से गिरेगा, वो फिजिकली गिरेगा, और उस वक्त खुद को संभालने की ताकत उसमें होनी चाहिए, तब हर वक्त हम उसके साथ नहीं होंगे। बेटा और बहू दोनों बहुत ही ध्यान से ये बातें सुनते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ, हम ज़्यादा लाड, ज़्यादा प्यार उसे नहीं देंगे, उसे खुद को संभालने के लिए तैयार करेंगे। दोस्तों, ये दादाजी की बात सिर्फ अपने बहू और बेटे के लिए नहीं थी, हम सब के लिए थी। क्योंकि ये समय, ये वक्त हमें बार बार गिराएगा, और उस वक्त खुद का हौसला चाहिए। और वो हौसला कैसे मिलेगा? अगर हर बार कोई ना कोई हमें संभालेगा तो खुद का विल पावर हम बाहर नहीं ला पाएंगे। तो आप भी अपने बच्चों को यही सिखाएं। क्योंकि आई लव यू मम्मी पापा रिश्तों की महक के एपिसोड से मैं बस यही एक बात कहना चाहता हूँ और यही प्रूव करना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल पेरेंट्स कैसे होने चाहिए। उनको बच्चों को सिर्फ फैसिलिटीज नहीं देनी, रुपया पैसा नहीं देना, लग्जरी नहीं देनी, पर सही मार्गदर्शन, सही संस्कार, कि वो खुद को, अपने आप को इस समाज में, इस सोसाइटी में संभाल पाए, और कल आप उसके साथ हो ना हो, एक सफल और सुखी इंसान वो बन पाए। आप लोगों ने पिछले भी सभी एपिसोड्स में बहुत प्यार दिया, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और ऐसी नई नई बातें लेकर रिश्तों को संभाला कैसे जाए, बेस्ट पेरेंट्स कैसे बना जाए, और बेस्ट चिल्ड्रन यानी चाइल्ड कैसे बना जाए, बस यही एक मेरा प्रयास है, जिससे हम इस सोसाइटी में सच्चे अर्थ में, सच्चे मायने में एक प्यार भरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएँ, और हमारी भारतीय संस्कृति जिसमें परिवार और रिश्तों की जो महक, रिश्तों की जो अहमियत है, उसे और भी मजबूत कर पाएँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, हमेशा की तरह लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।